करना है जो हम पहले भी सीख चुके हैं, ठीक है ना। मैं ये फर्स्ट चैप्टर का जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 है, हम उसको स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 140 है जिसका हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो आप कैसे करोगे, ये आपको 140 है, ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम किससे, 2 से करेंगे, क्योंकि 2 से डिविजिबल है ये नंबर। तो क्या आ जाएगा, इसका हाफ, फिर इसका हाफ। अब हम लोग 5 से ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे पीछे 5 आ रहा है ना। कितने, 7 टाइम्स। अब ये नंबर तो 7 से ही जाएगा। तो हमें क्या पता चलता है कि 140 है, उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। जो अभी हमने थ्योरम देखा, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, टू बी मोर क्लियर। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 156। तो 156 को अगर आप सॉल्व करने जाओ, है ना, कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है, तो वापस 2 से आप स्टार्ट करोगे, क्योंकि लास्ट में क्या है, 6 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। तो क्या आ जाएगा, इसका हाफ 78 आ जाएगा, राइट। 15 का हाफ, फिर 16 का हाफ। अब यहाँ पे वापस में 2 का हाफ है ना, तो 39 आ जाएगा। और आपको पता है 39 है ना 13 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है, तो आप 3 के टेबल से भी कर सकते हो। 3 के टेबल से आप करोगे तो क्या आ जाएगा, 13 और 13, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। और मैं आपको एक डिविजिबिलिटी का रूल भी बता देती हूँ, है ना, क्योंकि आगे के हमें क्वेश्चंस में बहुत यूज़फुल होगा। जैसे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ है, इजी पीजी है। लास्ट में अगर ये सारे डिजिट्स हो तो मतलब वो 2 से डिविजिबल ही होगा, 0, 2, 4, 6, 8। ओके, 3 और 9 का एकदम सिमिलर होता है। क्या होता है, देखो, जैसे कि मुझे फाइंड करना है कि 169 है, ये डिविजिबल है कि नहीं 3 से। तो मुझे क्या करना है, जो भी मेरे डिजिट्स है ना उनको ऐड कर देना, 1 + 6 + 9। तो आपको पता चल रहा होगा कि ये जो नंबर मेरे को मिल रहा है ना, ये मिल रहा है मुझे कुछ 16 मिल रहा है ना, हाँ। तो 16 आ रहा है ये ऐड करने के बाद। तो ये इनको आप वापस भी ऐड करके देख सकते हो, 7 आ जाएगा। तो क्या 7 डिविजिबल है 3 से, है ना। तो ये नॉट डिविजिबल आ जाएगा, है ना। दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल। मतलब हमें चेक करना होता है, जैसे कोई भी मैं एक रैंडम नंबर ले लेती हूँ, है ना। जैसे ये मैंने नंबर ले लिया, अब मुझे चेक करना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं। तो इट्स सिंपल, आप सबका एडिशन करके देख लो। अगर दिस इज डिविजिबल, सो ये 3 से डिविजिबल है। ओके, और 9 के लिए भी ऐसा ही रूल है, आप ऐड करके देख लो, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अब आपको डिविजिबिलिटी का आई थिंक इतनी सी चीज़ हमें क्लियर हो रही है कि डिविजिबिलिटी रूल क्या हो। 5 का क्या होता है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल तो बहुत ईजी है ना। जहाँ पे भी हमारे 0 और 5 आ जाए एंडिंग में, तो हम देख सकते हैं कि वो नंबर 5 से डिविजिबल ही होगा, है ना। 10 का भी पता है लास्ट में 0 आएगा। 7 का मैं आपको आगे बताऊंगी जब हम लोग क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। देख के आपको पता चल रहा होगा, है ना। नंबर देख के क्या पता चल रहा है, दैट दिस नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 5। सो 5 से स्टार्ट कर देते। सबसे पहले 5 से स्टार्ट किया मैंने, क्या हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आप साइड पे डिवाइड करते जा सकते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए, है ना। 7 जा 35 होता है, ओके। फिर यहाँ पे 32 तो 36 जा, फिर यहाँ पे 25 तो 5 जा। तो इससे पता चल गया मुझे 765 आया। अब वापस लास्ट में 5 आया, सो वापस मैं 5 से डिवाइड कर लूँगी। 765 को वापस 5 से डिवाइड कर लो, 1 जा, राइट। फिर यहाँ पे 26 तो 5 जा, 25, 1 5 15 मतलब 3 जा। तो मेरा क्या आंसर आ रहा है, 153। अब मुझे चेक करना है 153 है ना किससे डिविजिबल है। तो देखो 1 2 से तो है ही नहीं, 3 से चेक करने के लिए मैंने क्या बताया, इनको ऐड कर दो। कितना आ रहा है, 6 + 3 9। तो येस, इट इज़ डिविजिबल बाय 9 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। तो हम 3 से अब हम, है ना, चेक करते हैं 3 से कितनी बार जाएगा। तो 3 5 15 और 51, है ना। अब वापस 3 से डिवाइड हो जाएगा,
51 हमको पता है क्या होता है, 17 3 51, है ना। टेबल्स याद कर लेना, क्लास 10th में आ गए हो तो अब टेबल्स बहुत यूज़फुल रहेगी। पता चल गया आपको क्या किया हमने यहाँ पे, है ना। बहुत ये कैलकुलेशन पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लिया, क्या आ रहा है 5 × 5 × 3 × 3 × 17। ओके, नाउ यू मस्ट बी क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5005। वापस लास्ट में 5 है तो आप क्या करोगे, 5 से चेक कर लेंगे, है ना, मतलब 5 से डिवाइड कर लेंगे, यही आ जाएगा 5 से डिवाइड करने के बाद। ओके, अब हम कहाँ जाएंगे, अब हमें देखना होगा 3 से, देखो 2 से तो नहीं डिविजिबल है, 3 से नहीं है, 2 से नहीं है तो 4 से भी नहीं होगा, 5 से तो है ही नहीं अभी क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है, 6 से 2 और 3 से हो तो ही 6 से होता है। ठीक है, हम लोग अभी सिर्फ प्राइम नंबर से ऐसे हमें चेक करना चाहिए। अब हम चेक कर लेते हैं 7 से है कि नहीं। तो अभी ये नंबर है, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जो लास्ट डिजिट है उसका क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, और जो बाकी का डिजिट है उसमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या आ गया 98। 98 तो डिविजिबल है ही 7 से, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ईजी है ना, इजी पीजी रूल है। चलो अब पता चल गया मुझे 7 से डिविजिबल है, मैं क्या कर लूँगी, डायरेक्ट 7 से डिविजिबल कर लेती हूँ, है ना। क्या हो जाएगा 3 1 और हमारा डिवाइड मतलब माइनस करने के बाद 3 आएगा 30, तो देन 28 आ जाएगा, यहाँ से कितना होगा 21। मेरा क्या आंसर हुआ 4 और 3 143, राइट। मैंने किससे 7 से डिवाइड किया, और 143 अब, है ना, 143 ऐसे मुझे तो पता चल गया है कि किससे डिवाइड हो रहा है ये। 7 की डिविजिबिलिटी रूल भी आपको पता चल गया होगा, लास्ट डिजिट को हमको डबल कर देना है। ओके, अब इस नंबर को देखते हैं 143। देखो 3 से तो डिविजिबल नहीं है, राइट, 2 से नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं हो रहा है ना। चेक करो 14 फिर 3 बच जाएगा, 140 आता है 7 की टेबल में। अब हम लोग चेक करेंगे 7 के बाद 11, है ना, नेक्स्ट नंबर दैट इज़ 11 से चेक किया मैंने, क्या आ गया यहाँ पे 11 सा, और यहाँ पे बच गया मेरा 3 और 3, तो ऑफकोर्स हमें दिख रहा है कि ये क्या हो गया, डिविजिबल हो गया 1 टाइम एंड 3 टाइम, तो 11 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 13 आ गया, तो 13 को आप वापस ऐसे सॉल्व कर सकते हो। सो अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने क्या किया कि मेरा जो ये 5005 है ना, उसका मेरा आंसर क्या गया 5 × 7 × 11 × 13। आप इसको वेरीफाई करके भी चेक कर सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7429। सो इस नंबर को देखो, 2 से तो ये डिवाइड हो नहीं रहा, है ना, 3 से डिवाइड, 3 से भी हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग देखें तो 3 से भी डिविजिबल दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना, 3 से भी ये डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से तो ऐसे हो ही नहीं रहा। चलो 7 से चेक कर लेते हैं। 7 की डिविजिबिलिटी रूल भी वैसे बहुत इजी है, 742, और लास्ट डिजिट का क्या करना है हमको डबल 18, ठीक है, 9 2 18। इसका आंसर क्या आ रहा है 24 आ जाएगा, 724, ठीक है। इसको चेक कर लो, है क्या डिविजिबल, इसमें भी आप चाहो तो वो लगा सकते हो, क्या करो 72 एज इट इज, इसका डबल कितना होता है ये 64, तो 64 डिविजिबल है ही नहीं 7 से, तो ये नंबर भी क्या होगा 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, हमें इतना पता चल गया दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। सो 2 से भी नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ, 5 से नहीं हुआ, 7 से भी नहीं हुआ। नाउ चेकिंग फॉर 11, है ना,
11 के लिए भी एक रूल है, आपको मैं बता दूँ, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, दैट इज सिंपल। 11 का क्या रूल है कि जो भी, जैसे हमारा ये नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ऑड वाले हैं ना उनको ऐड कर दो, कितना हो गया 9, और जो भी इवन पोजिशंस पे है ना उनको ऐड कर दो, कितना हो रहा है 13, है ना। तो डिफरेंस क्या आ रहा है -4। अगर डिफरेंस 11 का मल्टीपल आए या 0 आए तो ही वो 11 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर तो 11 से डिविजिबल नहीं है। सो हम 11 के आगे भी क्या कर देंगे, क्रॉस मार्क। नेक्स्ट इज, हम लोग अब क्या देखेंगे 13, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है हमारा 13, है ना। 13 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग देख सकते हैं, पर यहाँ पे हम लोग इजीली 13 से डिवाइड करके देख लेते हैं, है ना। 13 5 से क्या होता है 65 होता है, 92 आ गया, फिर 91 आ जाता है हमारे 13 के टेबल में, और यहाँ पे 1 और 9 तो हमें दिख रहा है ये तो 13 से डिविजिबल नहीं है। सो अब नेक्स्ट हम लोग प्राइम नंबर पे जाएंगे, 13 तो क्रॉस हो गया। अब नेक्स्ट क्या होता है हमारा 17। लेट्स चेक फॉर 17, 7 4 2 9, ठीक है। तो वो 17 की टेबल है ना 85 आता है 17 की टेबल में, 17 5 और 17 4 होता है 68, तो 4 आ गया। यहाँ से कितना 6 हो जाएगा 62, और 17 की टेबल में 68 आता है, उसके पहले क्या आता है 51 आता है ना। तो कितने हो जाएंगे 10, है ना। यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, 119। तो इससे ये पता चल गया ये तो है डिविजिबल, 17 से ये डिविजिबल हो जाएगा। क्या आ गया आंसर हमारा, 3 4 30, और 119 कितना 17 7 सा होता है ना। आप ऐसे चेक करके देख सकते हो, 17 की टेबल हमें 34 हो जाता है, फिर 51 आ जाता है, 68 आ जाता है, राइट, और फिर 85 के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा, हाँ 104। डायरेक्टली आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, 7 7 49, 7 1 7 और 4। सो इससे हमें ये पता चलता है कि 437, है ना। अब हमें चेक करना है कि 437 किस से डिविजिबल है, क्या ये प्राइम नंबर है या फिर ये कंपोजिट नंबर है ना। तो अभी हम ये चेक करते हैं कि 747 सो अब हमें पता चल गया कि 17 से डिविजिबल हो गया ये नंबर, और हमें मिल गया एक नया नंबर दैट इज़ 437। अब 437 को हमें चेक करना है, तो 17 से ही पहले चेक कर लेते हैं। 17 2 34 हो गया, ठीक है 34, तो कितना रिमाइंडर बच रहा है 9 97, तो 97 तो आता ही नहीं है 17 के टेबल पे, तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि ये इससे डिविजिबल नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाते, देखो 17 यूज़ हो गया, अब नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारा 19, तो 19 से चेक कर लेते कि 437 कहीं 19 से तो डिविजिबल नहीं है, तो 19 2 38 होता है, तो यहाँ पे 5 57, तो ये डिविजिबल हो गया, ठीक है। देखो 2 और 3 होता है 57, तो यहाँ पे हमारा 19 आ गया, और 23 तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो इससे हमें ये पता क्लियर हो गया कि ये इसका आंसर हो गया। इसको आप कैसे लिखोगे 7 ना, इसको कैसे लिखोगे हम लोग 7 4 2 9 इज इक्वल्स टू 17 इंटू 19 इंटू 23। I think now you're clear